जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता बचन हृदय लाए, तब गीता बचन हृदय लाए। युग युग अद्भुत है भगवान की गीता। और हमारे ब्रज के ही कन्हैया ने तो गाई है। हम लोगों को तो और प्रेम होना चाहिए गीता से। उर्दू में कहावत है ना, महबूब की हर चीज महबूब होती है। जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उसकी हर अदा प्यारी होती है, उसकी हर चीजें प्यारी होती है। भगवान कृष्ण के द्वारा गाई हुई गीता ब्रजवासियों को तो और प्यारी होनी चाहिए। पढ़ो भगवत गीता को, पढ़ो रामायण को। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी। इन ग्रंथों का आश्रय करो। भोलेनाथ ने इसलिए सती को प्रसन्न करने के लिए राम कथा गानी शुरू कर दी। लेकिन सती को कथा कहाँ सुनना था? कथा से इतना ही प्रेम होता तो कल गई थी ना कुंभज ऋषि के आश्रम पर, वहीं कथा सुन लेती। लेकिन कथा से तो उसको प्रेम था ही नहीं। और उसी समय एक घटना और घटी। दक्ष प्रदेश भये तेहि काल। उसी समय दक्ष प्रदेश बन गए। सती के पिता दक्ष को एक ऊंचा पद मिल गया, प्रदेश। और आप जानते हैं पद मिलता है ना तो भैया मद जरूर आ जाता है, अहंकार जरूर आता है, ये स्वभाव है। पद मिला कि मद आया। अब देखो ना, एक एक किसी नेता का कोई पीए ही हो जाए, पीए को भी कितना पद का अहंकार हो जाता है। बड़ा नेता तो ठीक, लेकिन पीए उससे भी खतरनाक होता है। पद मिलता है तो मद आता ही है साहब। बड़े बड़े विद्वानों को भी मैंने देखा, बड़े बड़े पद वालों को भी मैंने देखा, तीन के पीछे अभिमान आ ही जाता है, संपत्ति, सत्ता और विद्वता। कई बार विद्वता आने के बाद भी बड़ा अभिमान हो जाता है। संपत्ति वाले लोग भी कई बार कितने अभिमानी होते हैं। हाँ? और पद मिलते हैं तो पद मिलने के बाद भी कई लोग बहुत अभिमानी हो जाते हैं। बाबा तुलसी ने तो मानस में खुलेआम कह दिया, नहीं को वस जनमा जग माही,
कौन ऐसा है जिसको प्रभुता मिली और मद नहीं आया? मद आता ही है साहब। इसलिए 3 जब आए ना, संपत्ति, सत्ता और विद्वता, बहुत सावधान होना चाहिए व्यक्ति को। दक्ष को बड़ा पद मिल गया तो बड़े अभिमानी हो गए, और आज शिव के विरोध में ही उन्होंने एक यज्ञ आयोजन कर दिया। यहां जब भोलेनाथ कैलाश पर कथा गा रहे थे ना, तो उसी समय दक्ष ने कि अपने यहां यज्ञ शुरू कर दिया, और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सारे ऋषियों को बुलाया, बड़े बड़े देवताओं को आमंत्रित किया, शिव को नहीं बुलाया। और शिव के विरोध के चक्कर में अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। अब शिव से विरोध क्यों है? एक बार ऐसा हुआ कि किसी सभा में दक्ष पहुंचे, वहां ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी थे, सारे देवता थे। अब दक्ष आए, चूंकि प्रदेश हो गए हैं, बड़े पद वाले हो गए हैं, सब उनको देखकर खड़े हो गए। केवल 2 खड़े नहीं हुए उस सभा में, शिव जी और ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा तो इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं, शिव लेकिन दामाद लगते हैं, लेकिन शिव जी भी खड़े नहीं हुए। या तो ये समझ लो शिव जी ने सोचा होगा कि ऐसे अभिमानी का क्या स्वागत करना, चलो छोड़ो, और या तो भोलेनाथ हर वक्त राम राम करते रहते हैं, पता ही नहीं लगा। जो भी कारण हो, खड़े नहीं हुए। दक्ष जैसे ही सभा में आए तो अभिमानी का एक स्वभाव होता है, सभा में आता है ना तो कितने खड़े हुए वो तो बाद में देखता है, कितने नहीं खड़े हुए उधर ध्यान पहले जाता है कि ये खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब है मेरा आना इसको अच्छा नहीं लगा। शिव को खड़े न देख करके बोले दक्ष इतने नाराज हो गए, इतने गुस्से में, बड़ा अपमानित शब्द बोला शिव जी के लिए कि ये शंकर हम लोगों के बीच में जो बैठा है, ये बुलाने जैसा नहीं किसी सभा में, इसको पता ही नहीं आचार व्यवहार का, और पता भी कैसे हो, समाज के बीच में रहे तब तो। बहुत बोलने लगे। तब से दक्ष बहुत बुरा मान लिए हैं, मन में गांठ बांध लिए हैं, और आज मौका मिलते ही शिव के अपमान में यज्ञ शुरू किया। और उसी समय इत्तेफाक ऐसा हुआ कि भोलेनाथ कैलाश पर कथा गा रहे हैं, और देवता लोग विमानों पर बैठे हुए उसी वक्त चले दक्ष के यज्ञ में। अब ये देवता लोग भी ना जानबूझ करके उधर से ही जा रहे हैं। अरे यज्ञ में जाने का और भी तो रास्ता हो सकता है, हाँ, लेकिन ये देवता लोग भी ना बड़े कुटिल हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेकर ही चलते हैं कि कहीं जगह मिल जाए तो आग लगा दूं, जानबूझ करके जलाने के लिए उधर से जा रहे हैं। अब सोच, भोलेनाथ तो कथा गा रहे हैं, आंख बंद किए हुए भोलेनाथ अपनी मस्ती में कथा गाए जा रहे, सती का ध्यान तो कथा में था नहीं। अब जिसका मन कथा में नहीं लगता वो क्या करता है, जो सती कर रही है, सती का ध्यान विमानों पर गया। हम लोग भी तो यही करते हैं ना, कथा में मन नहीं लगता तो कभी कभी बैठे बैठे पड़ोसी को देखेंगे, बगल वाले को, कभी कभी पांडाल को देखेंगे। मन हमारा कथा में तो लगता नहीं, तो पड़ोसन को देखेंगे कि साड़ी बड़ी बढ़िया पहनी है ये तो आज, मन इधर उधर भटकता रहता है। सती का भी ध्यान विमानों पर गया। सती बिलोके व्योम विमाना, विमानों को और सती ने देखा, चले जा रहे थे विमान, तो बीच में भोलेनाथ से कहने लगी, महाराज महाराज एक मिनट रुकिए जरा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ हंसने लगे, देवी कथा सुनो जिससे कल्याण होगा, ये विमानों को देखने से क्या होगा? मैं इतनी अच्छी कथा सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान विमानों पर। सती ने कहा, महाराज बताइए ना, कहाँ गए विमान? आप नाराज मत होइए, बस मुझे जानना है विमान कहाँ गए।
बार बार जब सती ने पूछा तब भोलेनाथ ने कह दिया विमान तुम्हारे पिता के यहां गए। और पिता के यहां गए ये सुन करके सती बड़ी खुश हुई। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वही गए हैं ना, तो महाराज हम लोग भी चलें। भोलेनाथ ने कहा देवी जहां से कोई निमंत्रण ही नहीं आया, जहां से कोई सूचना ही नहीं आई, हम वहां कैसे चले जाएं। दुनिया में कुछ जगह ऐसे हैं जहां बगैर निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। कहां कहां? माता पिता के घर, गुरुदेव के आश्रम में, अपने मित्र के घर और भगवान के मंदिर में। इन 4 जगहों पर कोई कार्यक्रम होता हो और हमें निमंत्रण नहीं भी मिला हो तब भी हमारा वहां अधिकार है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक शर्त पर, हमारा वहां कोई अपना विरोधी ना हो तो। यदि कोई हमारा वहां विरोधी है तो वहां जाने में हमारी भलाई नहीं है। ये भगवान शंकर कहते हैं तदपि विरोधमान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। और वहां देवी सबसे बड़े विरोधी तुम्हारे पिता ही हैं, इसलिए वहां नहीं जाना है अपने को। सती ने कहा कि महाराज आपको तो ऐसे ही लगता है कि पूरी दुनिया ही आपकी विरोधी है। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने पिता के घर भी जाना बंद कर दूं। मैं तो जाऊंगी, आपको न जाना हो तो न जाइए। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, आपको जाना है तो आप हो आओ। बहुत जिद किया। पहले तो भोलेनाथ बहुत मना करते रहे कि देवी तुम भी मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं मानी, जिद कर ली। भोलेनाथ ने कहा ठीक है तो जाओ। नंदी को बुलाकर कह दिया कि बेटे अपनी मां का ध्यान रखना। कुछ गणों को साथ में दिया और नंदी पर बैठ करके सती चली अपने पिता के यज्ञ की ओर। बड़ी खुश होकर जा रही थी, बड़ी उम्मीदें लेकर के जा रही थी। पिताजी मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, भाई लोग मिलेंगे, गांव वाले मिलेंगे, मेरी मां मिलेगी, कितना आनंद होगा, चलो कुछ दिनों तक घर पर रहूंगी। लेकिन ये सती भूल ही गई, शिव ही जिससे रूठे हों उसको कौन सम्मान दे सकता है। हाँ? याद रखना मेरे भाई बहन, ये दुनिया हमें तभी पूछती है जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है। भगवान की कृपा हटी ना, ये दुनिया पूछने वाली नहीं है। इसलिए दुनिया को मनाने से अच्छा है भगवान को मनाओ। परमात्मा प्रसन्न हो गए, हमारा गोविंद प्रसन्न हो गया, तो दुनिया तो अपने आप पीछे पीछे दौड़ती है। इसलिए ठाकुर के चरणों को पकड़े रहो। दुनिया को कौन खुश कर पाया? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। हाँ, इसलिए हमारे राम जी को मनाते रहो। ये दुनिया तो मेंढक की तरह है, जैसे मेंढक को तौलने जाओ ना तो एक उधर निकल कर भागता है, एक उधर निकल कर भागता है। ये दुनिया कहाँ खुश होती है हमसे। हाँ, इससे अच्छा है गोविंद को खुश कर लो, हमारे प्रभु को खुश कर लो, दुनिया पीछे पीछे दौड़ेगी। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं प्यारे जब बुरे दिन आते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते हैं। सती बड़ी उम्मीदें लेकर चली थी कि पिताजी मिलेंगे, बहनें मिलेंगी, भाई लोग मिलेंगे, पिताजी तो कितना प्यार करते हैं मुझे। लेकिन आज शिव ही जिससे रूठे, वहां उम्मीद टूट गई। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन
पिता के भवन में जब भवानी गई, वहां किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। दक्ष त्रास आहु न सन्मानी, दक्ष त्रास दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु। आज पिता के भवन में जब सती गई, दक्ष ने कोई कुशलता न पूछे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय नंदगांव से पधारे हमारे श्री हरिओम जी शास्त्री जी हमें बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। हम सबके बीच में पधारे हैं। एक बार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सती आई अपने पिता के यज्ञ में, और आज सती का किसी ने सम्मान न किया। दक्ष ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया है कि खबरदार, शिव या सती कोई भी आए, कोई सम्मान न करेगा, और यदि किसी ने सम्मान करने की हिम्मत की, मृत्युदंड का भागी होगा। मौत के भय से पूरा नगर कंपित हो गया है। किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। सती ने सोचा कोई नहीं, ये तो गांव के लोग हैं, इनसे हमें क्या लेना देना, मेरे परिवार के लोग तो हैं ना। आई सती, लेकिन परिवार में भी सती का मन टूट गया। भाइयों ने तो देखा भी नहीं, और बहनें जो मिली मुस्कुराती हुई, व्यंग करती हुई, और कई कई बहनें ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हैं जो सती के दिल पर चोट करे। एक दूसरे से बातें करती हैं। अच्छा बहन, एक बात बताओ, शादी के समय तुम्हारा पति नंग धड़ंग आया था, घर वर बनवाए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पहले तो कपड़े भी नहीं पहनता था, अब कुछ पहनने लगा कि नहीं? सती को बुरा लगे ऐसे कठोर वचन बोल रही। आज फिर से सती अपने इस कार्य पर पश्चाताप करने लगी। भोलेनाथ की बात मैंने नहीं मानी, मुझसे भूल हो गई। फिर से सती अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। यहां तक कि चलो परिवार के सभी लोग रूठे थे, अपने पिता से उम्मीद थी। कहते हैं बाप और बेटी का रिश्ता तो बड़ा प्यारा होता है। यहां जब से बेटी को विदा किया था, पहली बार घर आई है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने तो कुशलता भी न पूछी, ये भी न कहा कि बेटी कैसे थी ससुराल में, एक बार कुशलता भी न पूछी।
और बेटी हर जगह अपना अपमान सह सकती है, पिता के घर में कोई उसका अपमान करे वो उसको सहन नहीं होता। सती के दिल पर बड़ी चोट लगी। सोचा कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे सही कहा था। मैं फिर से भोलेनाथ बाबा की बात नहीं मानी, लेकिन हां, एक पात्र का बाबा तुलसी ने बचाव किया। सब रूठ गए थे, एक पात्र जिसने सती के सामने बाहें फैलाकर उसको हृदय से लगाया। कौन है वो? बाबा तुलसी कहते हैं मां, सती की माता। सादर भले ही मिली एक माता, एक मां सादर सती को हृदय से लगाई। बेटी, मैं हूं ना, बुरा मत मानना। तेरे पिता थोड़े नाराज हैं, कामधाम में व्यस्त हैं, लेकिन मैं हूं ना। मां सादर सती को हृदय से लगाती है और बाबा तुलसी ने मानो दुनिया को संदेश दिया। हर रिश्ते बदल जाते हैं प्यारे, लेकिन हमारी माता कभी नहीं बदलती। जो हमारी जनेता है, जो हमारी मैया है, जिसने जन्म दिया है, जो 9 महीने हमको गर्भ में रखती है, वह माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए राम कथा से हमें सीखना चाहिए, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। हर रिश्ता भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो जनेता है, जिसकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है, ऐसे माँ बाप को मत भूलो सा। आज बड़ा बुरा समय आ रहा है, पश्चिमी सभ्यता का हम लोग ऐसे गुलाम होते जा रहे हैं। 9 महीने जो माँ हमको गर्भ में रखती है, हम उसी माँ को अपने घर में नहीं रखना पसंद करते हैं। इस समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कुपुत्र हो गए, लेकिन फिर भी माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता माता होती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बड़ा प्यारा शेर है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। एक माँ ही है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। बेटा कितनी ही गलती कर दे, हाँ, आपने भी घर में देखा होगा, छोटा बच्चा कोई गलती कर दे, अपराध कर दे, बाप उसको डांट रहा हो और घर में उसकी मैया है ना, तो माँ कभी भी अपने पति का पक्ष नहीं लेती है, सदैव अपने पुत्र का पक्ष लेती है। लाख गलती किया हो बेटा, लेकिन मैया सदैव अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप देखो मानस पढ़कर सब रूठ गए सती से। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सादर माता ने हृदय से लगाया। सब रूठे हुए थे। दुनिया में ये पात्र ऐसा है मेरे भाई बहन, इसका सदैव आदर करना। हर रिश्ते वापस मिल जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता वापस नहीं मिलता।
सती ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो मेरा ही अपमान हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान शंकर का भी अपमान हो रहा। और सती यज्ञशाले में गई, वहां जाकर देखा हर देवताओं का एक तरफ से भाग निकाला गया है, शिव का कहीं कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अब ये सती से बर्दाश्त न हुआ, आखिर जगदम्बा है। क्रोध आया, पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, भुजाएं फड़कने लगीं, भवें खिंच गईं, चंडिका रूप धारण किया और सभासदों को नाराज होकर के फटकारा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर फल तुरत लहब सब खाऊ, भली भांति पछतावती ओ फल तुरत लहब सब खाऊ। हे सभासदों, ऋषियों, महात्माओं, सुनो, आप लोगों ने विश्वंभर का अपमान किया है, शिव का अपमान किया है, और ये फल आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इतने में दक्ष दिखाई दिए और अपने पिता को देखते ही ठहाका मारकर हंसते हुए सती कहने लगी, दक्ष, तुम मेरे पिता जरूर हो, लेकिन याद रखना त्रिभुवनपति का तुमने अपमान किया है। मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, लेकिन भोलेनाथ का अपमान तुमको बहुत पछताना पड़ेगा। और शिवगणों से कहा, मेरे पुत्रों, मैंने भोलेनाथ का बहुत दिल दुखाया है, अब मैं यहां से उनके पास वापस नहीं जाना चाहती पुत्र, मेरा अंतिम प्रणाम कहना। और कहते कहते मां ने अपने पग के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट किया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, बही सकल मक हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा। मां ने अपने पग के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट किया, शरीर में आग लगी और शरीर जलने लगा मां का। शिवगणों ने बचाने के लिए दौड़ लगाए, देवता लोग उठे और शिवगणों को मारने लगे, और शिवगण वहां से किसी तरह छूटकर भागे कैलाश, और दूर से आकर भोलेनाथ को पुकारा, बाबा रक्ष मां, पाही मां। और जब भोलेनाथ ने सुना कि मेरे गणों को मारा, मेरे अपमान के बाद भी, अब भोलेनाथ से बर्दाश्त न हुआ। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ खड़े हुए, डमरू में निनाद होने लगा, और क्रोध के कारण भोलेनाथ की जटाएं बिखरने लगी, नेत्र लाल हुए भोलेनाथ के, डमरू में कड़कड़ाहट की नाद होने लगी, और अब धरती भयभीत, सारे देवता लोग कंपित होने लगे। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित, क्या होने वाला है? प्रलय करने वाले देव हैं भोलेनाथ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलम नितांबुजंग तुंग मालिकाम,
चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम शोभशृंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग भाल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की ठोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भृकुटी बरसाजे रुंडन की कंठमाल बिहसत हृदय कुशाल फटिक जाल रुद्रमाल हरिदयाल राचे बम 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 डमरू बाज नाग वेद सर्व साज शंकर महाराज वाज तांडव नाचे जी शंकर धुध धुध तुरिय बाज बाज तुही तुही तई तरत नाद शंखनाद श्रृंगवाज विविध वाज भेरी तात ताक तात ताक बजत ताल तत कतात हरकत हरकत ललाट मंद मंद भेरी अमरी गण सुमन दाल बरसत हृदय कुशाल मुनि जन मानस विशाल अमित मोद याचे बम 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 डमरू बाज नाग वेद सर्व साज शंकर महाराज वाज तांडव नाचे जी भोले महाराज झंझक झंझक जंजात झंझक झंझक जदात किन किन मंजीर उपात किट धिन नगार धमक धम धमाके ठुमक छम छम छमात झालर झम झम झमात घूंघर घम घम घमात चमक चम चमाके काटी काटी गाड़े लटकी लटकी फरकत गति अचकी अचकी मूर्खत मुच मुचुकी मुचुकी लचकी मुचुकी नाचे बम 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 डमरू बाज नाग वेद सर्व साज शंकर महाराज वाज तांडव भोले महाराज वाज तांडव नाचे जी। बड़े नाराज हुए भोलेनाथ और उसी समय एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटका वीरभद्र महाराज का परागत रौद्र रूप हैं भोलेनाथ के और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दो दक्ष को छोड़ना मत। और वीरभद्र महाराज समाचार पाते ही गणों के साथ पधारते हैं यज्ञ में। जिसने जैसा अपराध किया था उसको मारना शुरू किया। किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए और दक्ष को देखते ही त्रिशूल फेंका, दक्ष का सिर कटा और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष का यज्ञ तहस नहस हो गया। भाई जिस यज्ञ में शिव ही न हो, शिव मतलब कल्याण, जिस आयोजन में कल्याण की भावना न हो वो आयोजन सफल नहीं होता है। बाद में तो ऐसी कथा है कि भगवान नारायण प्रकट होते हैं, भोलेनाथ के क्रोध को शांत करते हैं। वो सब कथा भागवत में विस्तार से आती है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कथा को यहीं से मोड़ दिया। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। चलते चलते सती ने भगवान को प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, ये जन्म तो मेरा जा रहा है, एक अवसर और देना मालिक। शिव के चरणों में एक बार सेवा करने का अवसर और मिले। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। नारद समाचार सब पाए, ओ तु कहीं गिर गेह सीधा। अब की बार भगवान ने एक मौका और दिया। अंते यामति सागति, अंत में हम जो सोच कर जाते हैं
उसी अनुसार ही तो मेरा जन्म होता है ना। शिव के चरणों में प्रेम मांगा था, एक अवसर और मांगा था, प्रभु ने एक चांस और दिया। और अब की बार भवानी पार्वती के रूप में हिमालय तनिया बनकर पधारी। पर्वत की बेटी हुई इसलिए नाम हुआ पार्वती। बोलिए पार्वती मातु की, जगदम्बे मातु की। हिमालय तनिया बनकर आई और अब वास्तव में सच्ची श्रद्धा का प्रागट्य हुआ। पर्वत स्थिर होता है ना, अब की जो श्रद्धा आई है वो स्थिर श्रद्धा है। अभी तक जो श्रद्धा थी वो घटने और बढ़ने वाली थी, लेकिन अब जो श्रद्धा आई है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। और धीरे 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 पार्वती बड़ी होने लगी। पार्वती जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, हिमालय नगरी में बदलाव देखने को मिल रहे। भाई जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवर्णी की जाए। जहां जगदम्बा ही अवतरित हो गई हों, उस नगरी की महिमा कौन गा सकता है। वन कुसुमित होने लगे, वृक्ष हरे भरे होने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगी, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी और चारों तरफ मानो वसंत ऋतु आ गई हो। बड़ा सुंदर वातावरण होने लगा। मतलब ये हुआ कि जिसके जीवन में श्रद्धा आ जाती है ना, उसके जीवन में भी मानो वसंत आ जाती, बाहर आनी शुरू हो जाती। श्रद्धावान व्यक्ति का जीवन बड़ा प्यारा होता है। धीरे 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 पार्वती जी बड़ी हो रही हैं। बड़ी होकर के शिव से विवाह करेंगी, लेकिन वो विवाह की कथा कल 1 बजे। आज की कथा यहां पर हम विराम कर रहे हैं। कल एक साथ 2 प्रसंग बड़े प्यारे आने वाले हैं, शिव जी का विवाह और भगवान राम के प्रागट्य की कथा। तो जिसको भी कल शंकर जी की बारात में चलना हो, जल्दी आ जाना थोड़ा। और बारात की बात है तो जिसको भी कोई डेकोरेट करना हो अपने चेहरे पर, करके आ सकते हो, क्रीम पाउडर लगाकर। और भगवान के जन्म का प्रसंग है, धूमधाम से हम लोग, ये पहली बार हो रहा है कि देखो ब्रज में और राम जी का जन्म। कन्हैया का हम प्रागट्य तो कई बार मना चुके हैं। हमारे नंदगांव से श्री हरिओम जी महाराज पधारे हैं। नंदलाला की जब चर्चा आती है और नंदगांव की चर्चा न हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ लाला के प्रागट्य की कितनी अच्छी से हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो हम व्यासपीठ के माध्यम से कल नंदगांव से बिल्कुल करीब है ये कोटवन, और हम सब कोटवनवासी, ग्रामवासी और क्षेत्रवासी पूज्य महाराज श्री हमारे मौनी जी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से भगवान का हम लोग प्रागट्य उत्सव मनाएंगे। महाराज जी ने तो ऐसा सुंदर आयोजन किया है। मैं तो कल जब मंदिर को देखा पहली बार, क्या सुंदर मंदिर बनाया है पूज्य महाराज श्री ने, और अपनी पूरी तपस्या महाराज जी ने इस आयोजन में लगाई है। और हम सभी पर पूज्य महाराज श्री मौनी बाबा जी की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। उनके मेहनत और तप का ये प्रभाव है कि हम लोग इतने आनंद में कथा का आनंद ले रहे हैं। तो कल हम लोग धूमधाम से अयोध्या का स्वरूप मानते हुए इसी पंडाल में भगवान के प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे। कल भगवान का जन्म होगा ये तो पक्का है, लेकिन कितने बजे होगा ये कुछ कन्फर्म नहीं है। भाई जन्म का मामला है, लिट लपेट भी हो सकता है। वैसे भी आजकल डॉक्टर जो समय बताते हैं उसी समय में बच्चा कहाँ होता है, आगे पीछे तो होता ही है ना। इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ कि कल जरूरी नहीं कि 4 बजे ही हो जाए, 5 भी बज सकता है, 6 भी बज सकता है, हो सकता है 7 भी बज जाए। कोई भरोसा नहीं, लेकिन कल आएंगे ये पक्का है। कितने बजे ये पक्का नहीं, इसलिए कल घर पर माताएं बता कर आना कि आज हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग
इतने बजे तक जब माताएं घर न पहुंचे ना तो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं कि साहब 12 बजे निकली थी, 8 बजे अभी तक आई नहीं है। ऐसी स्थिति ना हो इसलिए माताएं बता कर आना कि कल हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 4 साढ़े 4 बजे तक ठाकुर जी आ जाएं। फिर भी जन्म का मामला है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, कितने बजे आए ये क्या पता, पर आएंगे कल हम लोग धूमधाम से और तैयार होकर सब लोग आएंगे। उत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। और अभी कथा को विराम करें, उसके पहले 1-2 मिनट के लिए भाव और प्यार से हरि नाम पुकारें और उसके बाद फिर कथा विराम और आरती होगी। आरती के बाद फिर आप लोग प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। तालियां बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम जय जय राम। करवे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम। जय जय राम जय श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा